हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो एक्सेल में हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं उसमें जो बेसिक्स फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अगर जो हम लोग क्वांटिटी और रेट उसका लिख दें तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो वो फार्मूला कैसे डालते हैं और भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिए ताकि बिल बनाने में एकदम आपको ईजी हो जाए, एक्सेल में जो बिल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट का देख लेंगे, बिल टू पार्टी और शिफ्ट टू पार्टी। तो जनरली 90% बिल में ऐसे ही होता है कि जो बिल टू पार्टी और शिफ्ट टू पार्टी होता है वो सेम होता है। यहाँ पे अगर जो हम लोग कुछ नाम लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, या तो नॉर्मली जर्नली के साथ फार्मूला एक डाल देते हैं, इज इक्वल टू ये नेम का कॉलम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो टाइप हो जाएगा। सेम हम लोग इसी को नीचे भी ड्रैग कर देंगे ताकि जो सेम फार्मूला है नीचे भी अप्लाई हो जाए। अब हम लोग इस कॉलम में पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर जो भी है लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं, लिख टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बिल के सेक्शन में आते हैं, अमाउंट और जो रेट है उसके। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, आपको सीरियल नंबर और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका माल सामान जो भी है वो तो आपको मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। HSN कोड तो आपको मिल जाएगा, जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी और रेट पे फोकस करते हैं। क्वांटिटी और रेट डालने पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर अमाउंट के कॉलम में आ जाना चाहिए। कॉलम इस जो वर्टिकल फॉर्म में ये जो लाइन है इसको हम कॉलम बोलेंगे, और ये जो होता है ये रो होता है। और एक सिंगल अगर जो हम लोग बॉक्स को क्लिक करेंगे तो बॉक्स बोलते हैं, या तो एक्सेल के लैंग्वेज में इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये सेल होता है। तो अभी आपको ये बाद में यूज़ आएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अमाउंट में अगर जो हम लोग कुछ क्वांटिटी और रेट डाले तो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला है बेसिक वाला डालेंगे, इक्वल टू जो क्वांटिटी का जो सेल है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो स्टार से होता है एक्सेल में, या आई थिंक कंप्यूटर में जो मल्टीप्लाई का जो साइन है वो स्टार से ही इंडिकेट करते हैं हम लोग। एक्स नहीं होता इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। प्लस माइनस तो होता है, पर ऐसे एक्स जैसे जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है। ये स्टार को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कंसिडर किया जाता है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो रेट का सेल होता है हम लोग वो कर देंगे। ये रेट का हम लोग इसमें भी ट्राई करते हैं। अब इस पर मैं सपोज़ मुझे ये सेल में फार्मूला अप्लाई करना है, मैं इसमें इक्वल कर दूंगा। इक्वल टाइप करके मैं फिर ये जो सेल है इसके सामने वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक, ये जो आप देख रहे हो सिलेक्शन हो गया है। ऑटोमेटिक नहीं, आपके क्लिक करने के बाद ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग स्टार लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम लोग रेट के सेल को क्लिक कर देंगे और फिर एंटर डाल देंगे। ये देखिए, अब मैं अगर जो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और रेट लिखूँगा, सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5 और 10, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे आप को सब में डालना होगा। शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे जैसे इसमें अप्लाई है फार्मूला, तो इसी को या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए और या तो फिर ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ये सारे कॉलम में ऐसे आ गया है। अब मैं अगर जो सारे के सारे जो सेल है उसमें अगर जो मैं अलग अलग कुछ लिखूँगा तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट बहुत लोग परसेंटेज में देते हैं, बहुत लोग ऐसे लमसम अमाउंट में दे देते हैं। तो मैं ये बिल में लमसम अमाउंट में कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए डिस्काउंट के सेल को या उसके कॉलम को मैं नहीं कुछ फार्मूला डाल रहा हूँ। फिर जो है टैक्सेबल वैल्यू आता है। टैक्सेबल वैल्यू जो होता है वो डिस्काउंट के बाद आता है। जो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में डिस्काउंट माइनस होगा और उसके बाद फिर टैक्स जो है वो चार्ज होगा। तो इस पे हम लोग फार्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट का जो है सेल वो। आप मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा मैं एरो से माउस से करने की कोशिश करता हूँ। जिस कॉलम में डालना है उसमें सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद अमाउंट का जो सेल है उस पर क्लिक करके फिर माइनस, और फिर जो डिस्काउंट का सेल है उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए जो अमाउंट का वैल्यू है वही आ जा रहा है टैक्सेबल वैल्यू में। अब मैं यहाँ पे अगर जो डिस्काउंट लमसम में 10 रुपये का डिस्काउंट सपोज दे देता हूँ तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है हमें। तो यहाँ पे जीएसटी का मैंने ऐसे बना के रखा है, रेट अलग है और अमाउंट अलग है।
क्योंकि ये अच्छा स्टैंडर्ड बिल है, इंटरेस्ट रेट का ये स्टैंडर्ड बिल है। तो जनरली ये बिल जो है ये सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है गवर्नमेंट के, और ऐसे ही बिल जनरली होना चाहिए। अगर जो आपका अलग कुछ है, जैसे सपोज़ दुकान के या आपका बिज़नेस के हिसाब से बिल हो सकता है चेंज हो, तो यहाँ पे जो CGST और SGST को एकदम अच्छे से बाइफरगेट किया गया है। जैसे अमाउंट, उसका पहले रेट क्या है, फिर अमाउंट उस GST उस पर जितना है, CGST कितना चार्ज होगा, SGST कितना चार्ज होगा, फिर टोटल GST कितना लग जाएगा, CGST और SGST सब अच्छे से बाइफरगेट किया गया है। तो यहाँ पे जनरली जो रेट होता है वो ऐसे हम लोग ऐसे 100% नहीं एज्यूम कर सकते कि सबका रेट सेम होगा। इसलिए रेट का मतलब ये है कि जो परसेंटेज पे कटेगा, जैसे 9% का GST है, अगर जो 18% का है, या किसी का 5% होता है, किसी का 18% होता है, तो 5% में CGST को हम लोग 2.5% चार्ज करते हैं CGST पर, SGST पे 2.5% चार्ज करते हैं। 18 है तो 9 और 9। तो ऐसे सपोज़ अगर जो आपका शॉप है, आपके शॉप पे कुछ ऐसा मटेरियल है जिस पे 5% GST भी लगता है, और सेकंड जो मटेरियल उस पर 18% भी लगता है, या किसी पे 28% भी लगता है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं ऑटो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि अमाउंट और रेट डालते ही सब कैलकुलेट हो जाए, नहीं। यहाँ पर मैं जो रेट का जो GST का परसेंटेज है आपका कौन सा वाला है, 5% वाला है, 9% वाला है, 18% वाला है, या 28% वाला है, उसके बेस पे ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज़ 5% है तो 5% का यहाँ पे मैं 2.5% जो है लिखूँगा। अगर जो सपोज़ मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट अमाउंट है, फर्स्ट जो आइटम है उस पर 5% GST चार्ज होगा, तो उस केस में यहाँ पे 2.5% लिखूँगा, और इसमें भी 2.5% लिखूँगा। सपोज़ मेरा जो दूसरा आइटम है उस पर अगर जो 18% चार्ज हो, यहाँ पे हैश इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कॉलम जो है इसकी जो विड्थ है वो कम है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब ये फिट हो गया। अब सपोज़ 18% वाला अगर जो कोई मटेरियल है, तो यहाँ पे फिर मैं 9% लिख दूँगा, 9%, और यहाँ पे भी 9% लिख दूँगा मैं। ये देखिए, अगर जो 28 है तो फिर 14% लिखना पड़ेगा। मैं इसका ज़रा एक मिनट एडजस्ट कर देता हूँ, इसको 1 0 कम कर देता हूँ। अब ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि प्रिंट निकालने में एकदम ईजी हो। हाँ, अब ये टैक्सेबल वैल्यू पे अमाउंट कैलकुलेट होके आना चाहिए। इसके लिए हम लोग इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से हम लोग रेट को, जो CGST का रेट है उसको। अब देखिए 40 रुपये का 2.5% 1 रुपया होता है। यहाँ पे भी हम लोग सेम फार्मूला कर लेंगे, इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय जो हम लोग रेट डालेंगे, वो रेट हम लोग ने यहाँ पे 2.5% डाला है। ये देखिए, अब सेम फार्मूला हम लोग नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, या तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए 50 रुपीज़ का 9% जो होता है वो 4.5 होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है। अब ये जो है ये टोटल का कॉलम है। टोटल में हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, मतलब कि जो वैल्यू है आपका वो प्लस जो GST का अमाउंट है वो आना चाहिए। तो इसमें मैं इक्वल टू करूँगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर जो GST का अमाउंट है वो, CGST का जो अमाउंट है उसके बाद जो SGST का अमाउंट है वो, एंटर। देखिए 40 रुपीज़ प्लस 5% GST इज इक्वल टू 42 रुपीज़। ऐसे मैं इसको भी ड्रैग कर लूँगा, ये टोटल। अब यहाँ तक अगर जो हम लोग किसी में भी रेट और अमाउंट ऐसे कैलकुलेट करके, सपोज़ मैं क्वांटिटी रेट लिख दिया तो ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो फार्मूला है मैंने नीचे ड्रैग नहीं किया है, या सेम फार्मूला मैंने नीचे नहीं डाला है। ये अब देखिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके लिए एज इट इज़ आ गया है। अगर जो मैं यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे 6 कर दूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ तक कैलकुलेट होके आ गया है। अगर जो मैं इस पर भी GST चार्ज करूँगा तो फिर जैसे कि मेरा ये देखिए 6 क्वांटिटी है एंड 10 रुपीज़ 60 हो गया। मैं डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 60 आ रहा है। अगर जो मैं यहाँ पे 9% का GST चार्ज करता हूँ तो 60 रुपये पे 9% 5.4 आएगा, और फिर टोटल आ गया है। इस कॉलम में हम लोग एकदम ग्रैंड टोटल ले लेंगे। ग्रैंड टोटल अभी शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे, शॉर्टकट में अल्ट इज इक्वल टू होगा, और यहाँ तक एंटर कर देंगे। ये देखिए सबका टोटल अभी आ जाएगा। सेम ऐसे हम लोग GST के अमाउंट को भी करेंगे, इक्वल टू अल्ट इक्वल टू, ये आ गया। अब सेम हम लोग CGST के भी अमाउंट को ऐसे ही करेंगे, ये आ गया।
डिस्काउंट को भी हम लोग कर सकते हैं कि टोटल डिस्काउंट कितना हो गया हर आइटम पे। टैक्सेबल वैल्यू पे भी हम लोग कर देंगे। ये रहा। रेट पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि रेट जो है तो उसका टोटल का कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। हाँ, क्वांटिटी का हम लोग कर सकते हैं। ये क्वांटिटी का हो गया। अब जो नीचे आता है, नीचे का कॉलम टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का जो टोटल अमाउंट था वो कितना था, तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा। जो टैक्सेबल वैल्यू है मतलब टैक्स के पहले का जो वैल्यू है वो 350। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक और इसको भी। ये आप अपने हिसाब से लिखना, जैसे किसी में अगर जो 28% होगा तो फिर 14% जैसे भी होगा। अब यहाँ पे अब इसमें हम लोग इक्वल टू करके इस कॉलम में हम लोग जो बिफोर टैक्स आता है टैक्सेबल वैल्यू वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम लोग लिखेंगे। तो सीजीएसटी जो है वो इक्वल टू हम लोग जो सीजीएसटी का टोटल है वो कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ पर 29, यहाँ पर 28.9 का मतलब ये है कि ये जो है वो राउंड ऑफ है। राउंड ऑफ मीन्स अगर जो हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, अकाउंटिंग फॉर्म में करेंगे तो फिर ये पॉइंट में आएगा। फिलहाल मैं ये रहने देता हूँ। हाँ, अब एसजीएसटी का टोटल करेंगे इज इक्वल टू जो एसजीएसटी है उस पर क्लिक करेंगे, ये एंटर हो गया। अब टोटल टैक्स अमाउंट आएगा यहाँ पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होगा, तो उसको यहाँ पे मैं सम कर दूंगा, आई मीन टोटल कर दूंगा अल्ट इक्वल टू के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं ये देखिए ये टोटल आ गया है, ये टोटल जीएसटी अमाउंट है। अब जो है टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद कितना अमाउंट हो गया आपका, तो यहाँ पे भी मैं इसका टोटल कर दूंगा। अब टोटल करने में अब देखिए ये टैक्स है, टोटल टैक्स ये है और ये बिफोर टैक्स का जो आइटम है वो है, तो ये प्लस ये एंटर कर दूंगा। ये देखिए 407.80 और ये क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया और हम लोग इसको बाइफरकेट किया कि सीजीएसटी कितना हो गया, एसजीएसटी कितना हो गया, टोटल जीएसटी अमाउंट कितना हो गया और फिर आफ्टर टैक्स कितना आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो वर्ड वगैरह में है वो हम लोग लिख देंगे। तो ऐसे उसका कैलकुलेट। अब सपोज़ यहाँ पे मैं अब कुछ भी रेट यहाँ पे लिखूँगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ और उसको डिलीट कर। हाँ, याद रखिए आप जो फार्मूला है उस कॉलम को छेड़खानी मत करिए क्योंकि फिर उस फार्मूला डिलीट हो जाएगा। तो मुझे खाली इतना चेंज करना है, डिस्काउंट का कॉलम जिसमें कि फार्मूला नहीं लगा हुआ है, क्वांटिटी और रेट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को मैं एक साथ डिलीट कर देता हूँ। देखिए सारे ज़ीरो हो जाएंगे। और जो जीएसटी का रेट है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज़ कोई आइटम है मेरे पास, उसका जो रेट है वो 25 है और उसकी जो क्वांटिटी है वो 4 है, तो टोटल 100 रुपया हो गया। अब सामने वाला बोला डिस्काउंट दे दो, तो मैं उसको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब 90 रुपये पे जीएसटी चार्ज होगा, पर कौन से रेट से? आपके पास 28% वाला है, 18% वाला है या 5% वाला है। तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि 18% वाला है, तो मैं यहाँ पर 9% लिख दूँगा। ये देखिए यहाँ पे भी 9% लिख दूँगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए आ गया है, आपको खाली वर्ड में लिखना है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू।